मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक की और बैठक में उन्होंने 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला भी ले लिया। इस सत्र में हेमंत सोरेन विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हेमंत सोरेन अब विश्वास मत प्राप्त करने के बाद ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, यानी अब कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई को होगा। विधानसभा के इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सरकार को लेकर जिस तरह से समर्थन व्यक्त करवाएंगे, वहीं विश्वास मत प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि पूरी तरह से सदन के अंदर विश्वास मत प्राप्त है, लेकिन औपचारिकताएं पूरी की जानी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ साथ भाकपा माले सहित कई अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। हेमंत सोरेन को अब 3 महीने के कार्यकाल को गुजारना होगा और लगातार वो अब एक्टिव रहने का भी प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में अब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन जिस तरह से शपथ ग्रहण लेने के साथ ही एक्टिव हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक्टिवनेस और उनकी बढ़ेगी और इस बाबत निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए अब लगातार जो कार्य करने की स्थिति है वो और तेजी में आएगी। विगत 2019 से जनता के अनुरूप, यहाँ के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने राजभवन में शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने कई स्थानों पर जाकर माल्यार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू सहित कई प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद वो सीधे सचिवालय गए और सचिवालय जाकर वहां आवश्यक कामकाज निपटाए हैं। उसके बाद से उन्होंने यह भी फैसला ले लिया कि 8 जुलाई को सदन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में वो विश्वास मत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्रियों का फैसला बाद में होगा और ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अपनी विश्वास मत के दौरान वो किस तरह से विपक्ष पर अटैक करते हैं और आने वाले दिनों में भाजपा को किस तरह से घेरते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।